आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। फाउंडर पूछा है कि मुगल साम्राज्य किसने स्थापित किया था। फाउंडर आपको हमेशा याद रखने, तो देखिए ऑप्शन बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो कौन था? बाबर था। काबुल से आके पानीपत का युद्ध जीता और इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला तो 1526 ईस्वी में। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी धारण की, फरगाना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। तो में इसका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में समरकंद से होते हुए यह काबुल में जा पहुंचा और काबुल की राजकुमारी से शादी करके काबुल पे इसका राज्य हो गया और फिर उसके बाद इसने पातशाह की पदवी धारण की। तो जब भी बात पातशाह की पदवी की पूछी जाएगी तो आप काबुल करोगे, अगर जन्म पूछा जाए तो फरगना में। बाबर ने भारत पर किस वर्ष या ईस्वी में आक्रमण किया? 1530, 1520, 1526 या 1550? काफी आसान क्वेश्चन है और आता भी है 1526 में। और क्या हुआ था 1526 में? इब्राहिम लोदी को मारकर इसने पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम लोदी की दुर्बलता या कुशल सेनानायक? तो इनके पास तोपखाना था। बाबर के पास क्या था? तोपखाना, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी के बाद भी आने वाले 4 युद्ध जीत गया था। यानी इसने टोटल 4 युद्ध जीते थे, 1526 से 1530 तक 4 युद्ध किए और चारों जीत गया था, क्योंकि सभी युद्धों में जीतने के कारण इसका तोपखाना था। तोपे थी इसके पास। निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए। आपको वो सिलेक्ट करना नाम जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नहीं था। हुमायूं क्या था? हुमायूं कौन था? ये बाबर का बेटा था। बाबर के 4 बेटे थे, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। क्वेश्चन में भाइयों को पूछा है, तो देखिए कामरान भी इसका भाई था, अस्करी और हिंदाल भी था, लेकिन उस्मान इसका भाई नहीं था। यानी 4 बाबर के बेटों के नाम पूछ लिए जाएं तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? तो देखिए जब भी बात आएगी बंगाल के सैन्य विरुद्ध तो ये हुमायूं ने कर दिया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532, 1531, 1533 या 1536? तो कब किया? 1532 में किया। चुनार दुर्ग पर आक्रमण की बात आएगी 1532। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया? स्वर्ण का, रजत का, तांबे का, तांसे का? तो स्वर्ण का। स्वर्ण को सोना भी कहते हैं। सोने का सिक्का चलाया था। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 13 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद रूहानी, शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं मिर्जा कामरान या मोहम्मद शाह और हुमायूं? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में 17 मई 1540 2 बार हुआ था शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती? डाक चौकी, रात्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए, शास्त्रागार के लिए? तो किसके लिए काम में नहीं आती? शास्त्रागार के लिए। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित था? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सासाराम से आप हमेशा याद रखोगे, से सासाराम, से शेरशाह सूरी। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार घुमा फिर। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह या शेरशाह? तो जब भी बात आएगी सड़के आजम की तो शेरशाह ने बनवाई और इसको जीटी रोड भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि जीटी रोड किसने बनवाया तो ये शेरशाह ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठा दिया? देखो हुमायूं बाबर का बेटा था और अकबर का पिता था, ठीक है, कि 1530 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद हुमायूं बैठा गद्दी पे और हुमायूं के बाद अकबर बैठेगा। अकबर जब बैठेगा तो वो सिर्फ 14 वर्ष का है और जब उसको ये समाचार मिलता है कि हुमायूं की लाइब्रेरी से गिर के मृत्यु हो गई थी तो वो कलानौर में था उस टाइम पे, तो वहीं उसकी राजगद्दी कर दी। अकबर बैरम खान की संरक्षता में रहा 1555, 1558 ईस्वी में, 1556 से 1560, 1560 से 64, 1560 से 1570। अब जब अकबर था 14 वर्ष का, उसको समाचार मिला कि हुमायूं का पिता मर गया, ठीक है, तो 14 वर्ष के बच्चे को क्या पता कि वो कैसे राज्य करेगा। तो अब पिता तो रहे नहीं, तो पिता की जगह पे एक बैरम खां थे जो उसकी देखभाल करते थे या उसका संरक्षण करते थे, बैरम खां। तो 14 से 18 साल तक होने में 4 साल तो लगते ही हैं। 4 साल तक उसकी दुश्मनों से रक्षा करना, ये काम बैरम खां ने किया और ये 4 साल कौन से थे? 1556 से 1560। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खां को? देखिए अकबर का जो पिता तो मर गया हुमायूं, तो बैरम खां ने उसे पाला था, ठीक है, पिता की तरह। साथ ही साथ उसकी माँ थी एक महामंगा, जो उसकी दाई माँ थी, जन्म नहीं दिया, बस पाल पोस के उसने बड़ा किया। तो महामंगा का एक बेटा था जो अकबर को अपना भाई कम शत्रु ज़्यादा मानने लगा। वो सोचता था कि अकबर को मार के क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। उसका नाम था अदम खां। तो अकबर ने इसको बहुत क्रूरता के साथ मारा था अपने ही हाथों से, क्योंकि ये काफ़ी बुरा था और इसने अकबर के कई प्रियजनों को मार दिया था।
राज्य के लिए। तो अकबर ने इसे छत से गिरा गिरा कर काफ़ी बार मारा, जब तक गिराता रहा ऊपर से तब तक कि ये मर ना गया हो। ऊपर ले जाता छत से, नीचे गिराता, फिर ऊपर ले जाता, फिर गिराता और अंत में मर गया। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया? देखो, अकबर तो था मुगल, अब वो आ तो गया था भारत में रहने के लिए, ठीक है। अब भारत पर राज करने का वो सपना देख रहा था। तो पुराने ज़माने में यही होता था कि जो राज्य आपसे युद्ध करके ना हारे या जिससे आप युद्ध नहीं करना चाहते उससे वैवाहिक संबंध बना लो, ठीक है। तो राजपूताना राज्य चारों ओर फैला हुआ था, तो राजपूतों को अपने साथ मिलाने का ये अकबर के पास सुनहरा अवसर था, इसलिए उसने वैवाहिक संबंध किया। किससे किया? तो ये थे कछवाही। कछवाही ये कहाँ के थे? आमेर के। आमेर के थे राजा भारमल, ठीक है। इनकी बेटी थी जोधा। आपने स्टोरी भी सुनी। वैसे जोधा का असली नाम हरकाबाई था, लेकिन लोग उसे जोधा कहते थे, ठीक है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संपूर्णता स्वयं स्वीकार नहीं की? संपूर्णता होती है अधीन रहकर, यानी एक तरह से उसका गुलाम बनकर रहना, ठीक है। का सब कुछ मानना, उसके ही ऑर्डर को फॉलो करना। अब राजपूताना से उसने वैवाहिक संबंध तो कर लिए, लेकिन एक राजपूत ऐसा था जो अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो उसने जीते जी कभी भी अकबर को राजा नहीं माना। वो कौन था? मेवाड़ का महाराणा प्रताप। बच्चा बच्चा जानता है इसे, महाराणा प्रताप, जो बहुत प्रतापी था। और कहाँ का था ये? मेवाड़ का। अब देखो स्टोरी चल रही है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उसी से आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो फिर अकबर ने उसको महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। तो इसी युद्ध को कहा गया हल्दी घाटी का युद्ध। अब यही आपसे पूछा कब हुआ, तो ये कब हुआ? 1556, 1576, 1756 या 1676 ईस्वी में। तो 1576 ईस्वी में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। कहा तो ये जाता है कि ये महाराणा प्रताप और राजा अकबर के बीच में हुआ, लेकिन अकबर स्वयं नहीं गया था युद्ध करने, क्योंकि इसने अपनी जगह पे मान सिंह को भेज दिया था। मान सिंह कौन? जोधा भाई जो उसकी पत्नी थी राजपूताना, उसका भतीजा था एक मान सिंह, जो अकबर के साथ ही रहता था। अब जो ये हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है, तो इसी में पूछ रहा कि जो महाराणा प्रताप है उनकी सेना के सेनापति कौन रहे? तो आप कैसे याद रखोगे? हा से हल्दी और है से हकीम खान। हकीम खान उनके सेनापति रहे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? भू राजस्व मतलब भूमि पर जो टैक्स वसूलते थे, तो उसमें कौन सा मेथड लगाते थे? तो ये लोग तो जबरदस्ती जब्त ही कर लेते थे, ठीक है। मुगल क्या करते थे? जब्त कर लेते थे सारी भूमि। तो ऐसे याद रखना। जब्तकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देखिए, किसने की? अकबर ने। क्यों लागू की ये भी सुनो। राजस्व एकत्र करने के लिए, सैनिक की सुगम धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की 1575 में, 1580 में, 1590, 1602 में। तो कब की? 1580 में अकबर ने दहसाला की शुरुआत की। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? 1570 में, 1578 में, 1581 में, 1582 में। तो कब किया? 1582 ईस्वी में किया। अच्छा, दीन इलाही क्या था? इसने ना, अकबर ने दिलों को जीतना था, लोगों दिलों पर राज करना था इसको। जहाँ का ये राजा था, भारत का राजा था, और भारत में हर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सबके धर्मों को मिलाकर इसने एक धर्म ऐसा बना दिया, दीन इलाही, ताकि लोग आपस में धर्म के नाम पर ना लड़े, ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा। समकालीन मतलब जब एलिजाबेथ प्रथम थी उसी टाइम पर यहाँ पे भारत में कौन राज कर रहा था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? अकबर। समकालीन होता टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड में कौन राज कर रहा था? मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया? अब ये स्टोरी में जहांगीर कौन आ गया? हम अकबर पढ़ रहे थे। अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था सलीम। सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम रखा, जिसको उपाधि दी गई जहांगीर की, और वह बड़ा होकर फिर जहांगीर नाम से फेमस हो गया। अब जब अकबर राजा नहीं रहेगा, अकबर मर जाएगा, या उसके बाद कौन आ जाएगा? जहांगीर उस राजा बनेगा। अब जब जहांगीर राजा बना तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी स्थापित करनी थी, तो उसकी परमिशन के लिए अंग्रेजों को भेजना स्टार्ट कर दिया। तो जो अंग्रेज आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और वह जब आया तो उसने जहांगीर को क्या कह के बुलाया? अब देखो, ब्रिटिश लोग थे तो हिंदी में तो बोलेगा नहीं जहाँपना या जहांगीर, तो उसने इंग्लिश खान बोला, इंग्लिश खान। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? अब थॉमस रो कौन है? पहले तो हॉकिंस आया, ठीक है। हॉकिंस ब्रिटिश लोगों ने भेजा, जहांगीर से मिलो और उससे कहो कि हमें इंडिया में व्यापार करने की परमिशन दे दे। ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते ही हो, ठीक है। तो फिर दूसरा आया थॉमस रो। अब जहांगीर से कहाँ मिला वो? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर। वो मिला था जहांगीर से अजमेर में।
अजमेर जहांगीर की ननिहाल भी थी, ननिहाल यानी उसकी माता का घर भी था जोधा का, ठीक है। और इन लोगों में ऐसे भी होता था कि जोधा की जो भतीजी थी मानबाई, उससे शादी कर दी थी जहांगीर की, तो ये उसकी ससुराल भी बनी। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, वह क्या था? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, हॉकिंस, निकालो मानुची, पीटर मुंडी। तो जब अंग्रेज आए तो डच भी भारत में आए हैं। अब वही भारत के डच के नाम पूछ रहा है जिसने जहांगीर के शासनकाल कर कि जहांगीर कैसा शासन करता था, उस पर स्टेटमेंट जो मूल्यवान लिखी है वो किसने लिखी? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की? अब जो जहांगीर की माता थी ना, जोधा भाई, वो अपनी भतीजी, ठीक है, अपने भाई की बेटी को अपने बेटे जहांगीर की पत्नी बना के ले आती है, जिसका नाम होता है मानबाई। अब वो मानबाई क्या होती है, जहांगीर के साथ खुश नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा सलीम अनारकली, ठीक है। अब सलीम तो जहांगीर का नाम ही है, वो अनारकली के पीछे पड़ा है, ऊपर से ये मदिरा वगैरह ज़्यादा पीता था। तो इससे दुखी होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये मानबाई पे ध्यान ही नहीं दे पाता था। जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? ओरछा, ग्वालियर, धार या नरवर? तो जब उसको शरण लेनी पड़ी जहांगीर को, तो कहाँ पे ली थी? ओरछा में जहांगीर ने शरण ली। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहास्पा पद्धति अपनाई? देखिए, मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट तो अकबर ने कर दी थी। अब अकबर तो चला गया, अब कोई दूसरा राजा बनेगा तो वो दूसरे नियम बनाएगा। तो दूसरा राजा कौन बना? जहांगीर। तो ऐसे याद रख लेना, जहांगीर ने दूसरे नियम बनाए, वो दुअस्पा सिंहास्पा पद्धति कहलाई, ठीक है। इस तरह से आपको बस याद रखना है। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया? फजल के, वीर सिंह बुंदेला के, जय सिंह के, मान सिंह के? तो देखिए किसके को किया? अबुल फजल के। आईने अकबरी इसी ने लिखी थी। आईने अकबरी क्या थी? जिसमें अकबर का जिक्र था या अकबर की स्टोरी थी। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? खुसरो, कामरान, हिंदाल, दादा सिको? तो कौन था? खुसरो था। खुसरो एक जहांगीर का पुत्र था। कामरान तो देखो हुमायूं का भाई था, और हुमायूं तो इसके कौन हो जाएंगे? दादा थे, ठीक है, क्योंकि अकबर के पिता थे हुमायूं। तो ये तो नहीं था। हिंदाल भी हुमायूं का भाई था, ये भी नहीं। दादा सिको तो इसके बाद जब शाहजहाँ आएगा उसका बेटा है, शाहजहाँ आएगा उसका बेटा है दादा सिको। तो यहाँ जहांगीर के पुत्र की पूछे, खुसरो था। नूरजहाँ किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर? तो देखिए नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? नूरजहाँ जहांगीर की। कैसे याद रखोगे? नूर में जहां आ रहा है और जहां से आप बना देना जहांगीर, ट्रिक है, याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ का, खुर्रम? तो खुर्रम नहीं था। ये खुर्रम वही है शाहजहाँ, जिसे शाहजहाँ की उपाधि दे देंगे, फिर वो शाहजहाँ के नाम से फेमस हो जाएगा। है ये जहांगीर का ही बेटा, लेकिन ये नूरजहाँ के गुट का। निम्नलिखित में से कौन राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमद खान देश? देखिए मिलाए तो ये सारे थे मुगलों ने अपने में, लेकिन उसने शाहजहाँ के शासनकाल का पूछा है, तो शाहजहाँ ने तो अहमदनगर को मिला लिया था, ठीक है। शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? देखिए पहले आगरा में थी, आगरा में किसने बनाई? आ से आगरा, आ से अकबर ने, ठीक है। और अब उसके बाद स्थानांतरित कर दी, यानी चेंज कर दी। कहाँ कर दी? दिल्ली में कर दी। में इसने लाल किला बना लिया था और फिर लाल किला में रहने लगा था, और वहीं इसने दिल्ली में ही राजधानी शिफ्ट कर दी। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत? जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब या अकबर? तो देखिए इलाही संवत इन लोगों का था, इन्होंने हिजरी संवत चला दिया, ठीक है, हिजरी। तो ये कैसे याद रखोगे? ये शाहजहाँ ही था, शाहजहाँ, हा से हिजरी, ठीक है, हिजरी सामंत चला दिया। किसने? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया? अब देखो अहमदनगर को अभी क्वेश्चन पड़ा था ना, मिला लिया किसने मिलाया? शाहजहाँ ने। तो कब मिला लिया? 1630 ईस्वी में, 1632, 1633, 1635? तो 1633 ईस्वी में मिला लिया। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान का जो शाह था वो और मुगल दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्या रीजन था? काबुल, कांधार या कुदूज या गजनी? तो कांधार के डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। जेब अब कोई बेटा अपने पिता को क्यों जेल में बंद करेगा? तो पहले ज़माने में हर कोई राजा बनना चाहता था। शाहजहाँ के 4 बेटे थे टोटल, ठीक है, जिसमें दादा सिको इसका फेवरेट था, कवि टाइप का था, और वो उसको ना बड़ा प्यार करता था शाहजहाँ, और उसे ही दिल्ली में अपने पास रखता था। बाकी औरंगजेब सिको को मार दिया कि भाई जब मैं इतने सालों से युद्ध कर रहा हूँ और मुझे ही राजा बनना है। अब जब ये दादा सिको को मारेगा
तो शाहजहाँ का क्या करेगा, शाहजहाँ खुद राजा था उस टाइम पे, ठीक है। तो दादा सिकोह को अपने रास्ते से हटा दिया। शाहजहाँ था तो पिता, लेकिन इसने क्या किया, अपने पिता को ही आगरा में ही, जहाँ इसने ताजमहल बनवाया था ना, वहीं पे पूरी जिंदगी के लिए बंद कर दिया और वहां से एक झरोका दिखा दिया कि जहाँ ऐसे जगह दे दी कि लोग अपने ताजमहल को देखते रहे। अधोलिखित में से कौन एक दादा सिकोह की रचना थी। अब दादा सिकोह शाहजहाँ का जो बेटा था, जो उसका प्यारा बेटा था जिसे औरंगजेब ने मारा, और वो कवि था, तो उसकी रचना पूछी है। तबकती नासिरी, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, मजमउल बहरीन। तो क्या थी, मजमउल बहरीन। शाहजहाँ ने दादा सिकोह को कौन सी उपाधि दी। शाहजहाँ का बेटा था और ये अपने बेटे को ना अच्छे से एक उपाधि दे देते थे, जिससे वो उसे नाम, जैसे हमारा एक पेट नेम नहीं होता, ठीक है, जिसे हमें बुलाया जाता है, तो ऐसे ही कोई उपाधि देते थे। उस उपाधि को ही पूछा है। शाह बुलंद इकबाल, जहाँपना मुकद्दस, इलाही ए आलमगीर या अकबर जहाँ। तो शाह बुलंद इकबाल। दादा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया। देखो, दादा सिकोह शाहजहाँ का बेटा था और शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली स्थापित कर ली थी अपनी राजधानी, और औरंगजेब ने शाहजहाँ दादा सिकोह को मार दिया और उसको वहीं दिल्ली में, कि जहाँ का तू राजा बनना चाहता था, वहीं दफना दिया। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। दादा सिकोह, शुजा, अमीर हसन या अमीर खुसरो। तो ये दादा सिकोह का, इसे पढ़ने का, कविताएं करने का काफ़ी शौक था, तो ये दादा सिकोह का था, शाहजहाँ का बड़ा बेटा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ये भी औरंगजेब ही है, ठीक है। पहले तो इसने पहले ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं राजा बन गया हूँ, और बाद में जब इसने दादा सिकोह को मार दिया और शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया, फिर दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराया। मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। सुलेमान सिकोह, दारा सिकोह, औरंगजेब या मुराद। तो ये कौन था, सुलेमान सिकोह। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। देखो, जहांरा, रोशनहारा और ये गौहरहारा, ये तो थी शाहजहाँ की पुत्री। जब औरंगजेब ने ना शाहजहाँ को बंद कर दिया था, ठीक है, तो जहांरा ने उसका ध्यान रखा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा औरंगजेब की पुत्री, तो मेहरुनिसा ऑप्शन है इसका। अच्छा, आप गूगल कर लेना, मेहरुनिसा का ना नाम ऐसे लिखा है, मेहरुनिसा, ठीक है। वैसे आप इसे, आप चाहो तो जिबुनुसा भी बोल सकते हैं, जिबुनिसा। क्यों, क्योंकि मेहरुनिसा ना नूरजहाँ का भी नाम था, नूरजहाँ का नाम था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि नूरजहाँ तो जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। औरंगजेब ने किसको शाही बात उस जमाने की उपाधि दी थी। शाइस्ता खान, अमीर खान, जहां आरा, रोशन आरा। तो किसको दी, जहां आरा। कौन थी ये, इसकी औरंगजेब की बहन थी, और उसको साहिबात उस जमाने की उपाधि दी। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह या शाइस्ता खान। तो राइट आंसर क्या है, जय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था। समकालीन वही टाइम पीरियड जिस समय पे औरंगजेब राज कर रहे थे, तो उस टाइम पे कौन सा संत था यहाँ पे, रामदास, नामदेव या तुकाराम या शंकरदेव। तो कौन थे, रामदास थे। किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित कर दिया। अकबर ना राजपूतों को ज्यादा प्रेम करता था, तो उनको काफी पद दे रखे थे, ठीक है, अपने आप अपने राज्य में मिला रखा था। उसके नवरत्न में भी राजपूतों का स्थान था। तो औरंगजेब सबसे अलग था, वो तो सभी राजपूतों से नफरत करता था। राजपूत ही क्या, वो तो मराठाओं से भी नफरत करता था, वो सभी धर्म के लोगों से नफरत करता था, मंदिरों को तोड़ता था, बड़ा नेगेटिव था ये औरंगजेब। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता। औरंगजेब को ही जाना जाता था। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था। जिला के बारे में पूछा। एक था सरकार, तर्क या सूबा, तो क्या कहलाता था, जिला क्या कहता था, सरकार कहलाता था। सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे। बालाशाही, बरआरवी, कुमदी या दाखिली। देखो, जब कोई सम्राट सीधे राज्य से वेतन नहीं देता था, मनसबदारों के द्वारा सैनिकों को दिलाता था, दाखिली। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। परगना के समानार्थी के सरकार के समानार्थी था। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं रहा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था, उन्हें कहते थे नकदी, जागीरदार, अमीर, मिर्जा। तो देखो, जब नगद ही मिल रहा है मुद्रा के रूप में, ठीक है, तो उसको नगदी ही कहते हैं। आज भी मुद्रा को नगद ही कहते हैं।
मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? इनकम कहाँ से आती थी इन मुगलों को? इतना सारा पैसा कहाँ से आता था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या कर? भूमि पर टैक्स लेते थे, बहुत ज्यादा लेते थे, जिसकी वजह से इनके पास बहुत पैसा आता था। मुगल मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको सही कथन बताने हैं। जात, पद, शाही, सोपान, धर्मतंत्र में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था, ये बिल्कुल ठीक है। सवार पद घुड़सवारों की उस संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। 17वीं शताब्दी में 1000 और अधिक सवार पद संभालने का रखने वाले मनसबदारों को उच्च या नोबल उबरा के रूप में पदनाम दिया जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें तीनों ही ठीक हो, 1 2 3, यानी सभी ठीक हो। इसमें देखो 1 2 है लेकिन 3 नहीं, 1 3 है 2 नहीं, 2 3 है तो 1 नहीं, आपके सभी ठीक हैं, तो आपको डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल ठीक बात है। मनसबदार का पद पितृत्व था, यानी जो पिता है उसके बेटे को बनाया जाए, ये सही नहीं था। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें 1 ठीक है, तो केवल 1 यही ठीक है, 1 और 2 नहीं, ना ही ये ना ही 2 नहीं, ठीक है। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी? चित्र प्रेमी जो खुद भी तस्वीर बना सकता हो, ऐसा कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर? इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पूछी है। नींव नींव तो हुमायूं के टाइम पे पड़ गई थी, और जो अपने चरम सीमा पे चित्रकारी थी वो जहांगीर के में थी। तो क्वेश्चन अलग है, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ सिर्फ नींव पूछी है। नींव का आंसर होगा हुमायूं। दास्तान ए अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्बू रसमद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन? तो देखिए क्वेश्चन में खुद भी आया हुआ है अमरी हमजा, तो अब्बू रसमद, ठीक है। अब इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? जहांगीर ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? अकबर के दरबार में अकबर के टाइम के ही तो चित्र आएंगे, अकबर से पहले जो थे उनके चित्र नहीं आ सकते, जैसे कि बाबरनामा। बाबरनामा तो उसके दादा थे, ठीक है, पिता के पिता, तो उसके चित्र नहीं आ सकते। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो किसके दरबार में? अकबर के टाइम पे ही हो गया था। यूरोपिया जो थे आने लगे थे अकबर के टाइम पर ही, लेकिन फिर उसके बाद परमिशन वगैरह मांगी तब जहांगीर से। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राय बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह या गुजरात का मुजफ्फर शाह? तो देखिए तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तानसेन पहले किसके यहाँ काम करते थे? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? नहीं है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित द्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। ये सब ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि तानसेन थी, ये सही नहीं है। गूगल कर सकते हो, इसमें कन्फ्यूजन ही आपको मिलेगी। लोग कहते हैं कि सम्राट अकबर ने तानसेन की उपाधि दी थी, लेकिन जो तानसेन थे ना इससे पहले विक्रमाजीत के यहाँ पे कार्य करते थे, तो वही विक्रमाजीत ने ही इनको उपाधि दी थी तानसेन की। अकबर ने तो इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था बस। लेकिन कुछ लोगों ने ये मिथ भी फैला दिया कि अकबर ने ही तानसेन की उपाधि दी थी, ठीक है। तो राइट आंसर 1 है, क्योंकि नहीं पूछा है। बाकी ये सब तो इनकी रचनाएं थी, ये तो कंफर्म है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर, हाजी बेगम, बाबर या जहांगीर? तो देखो हुमायूं का मकबरा किसने? हाजी बेगम ने बनवाया था। मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल? दिल्ली में, जौनपुर में, जजऊ में, नूरपुर में? तो क्या क्या था? जौनपुर में। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? यह किसने इन्फॉर्मेशन बताई थी? मनुची ने, टेवनियर ने, विलियम फिंच ने या फिर अब्दुल हामिद लाहौरी ने? तो ये विलियम फिंच ने बताई थी। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? गयासुद्दीन बुखारी या अमानत खान से अब्दू है? तो राइट आंसर क्या है? अमानत खान सिरारी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? देखिए ज्यादातर ना जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी तो वो शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तो ये तुर्की में लिखी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तुजुक-ए बाबरी किसने लिखी? पहले तो ये याद रखना बाबर ने लिखी। देखिए तैसे तुजुक तैसे तुर्की बड़ी आसान है याद रखना भी, ठीक है। तैसे तुजुक तैसे तुर्की और
तुर्की लैंग्वेज में लिखी। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया? तो बाबरनामा थी, जिसमें उसने अपनी आत्मकथा, जब भी बात आत्मकथा की आएगी, ठीक है, तो बाबरनामा थी। आत्मकथा मतलब खुद ही लिखना, सेल्फ, खुद से लिखना, ठीक है, को ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में खुद ही लिख देना। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया? अब बाबरनामा को जो अंग्रेज थे वो पढ़ना चाहते थे, उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करा लिया। भाई आप भी तो ऐसे ही करते, जो चीज़ जिस लैंग्वेज में पसंद है उसको उसमें ट्रांसलेट करा लेते हो, ठीक है। तो अब किसने कराया ये काम? लेडेन और अर्स्किन, ठीक। हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? हुमायूं नामा किसने लिखी? तो उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने ही लिखी थी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। देखिए अकबर खुद अनपढ़ रह गया, और जो अनपढ़ रह गया हो ना, उसको शिक्षा की बड़ी वैल्यू होती है कि मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या, आगे सब लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये काम भी, ग्रेट काम भी अकबर ने ही किए। शाहजहां नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी या इनायत खां। तो कौन है? अब्दुल हमीद ला। 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास, जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है, का लेखक कौन है? टोडरमल, नारायण भट्ट, चैतन्य या रूप गोस्वामी। तो कौन है? नारायण भट्ट। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो हेमचंद्र, हरि विजय सूरी, जिनसेन या उमा स्वाति। तो कौन था? जगत गुरु हरि विजय सूरी। मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ कृषकों की समस्या थी? राजपूत विद्रोह, सतनामी और जाट विद्रोह, सिख विद्रोह या मराठा विद्रोह। तो सतनामी और जाट विद्रोह। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध प्रतिबंध लगा दिया? यह अच्छा है कि तंबाकू को बंद किसने करवाया? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर या औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या है? ये सब अच्छा काम भी जहांगीर ने कराया। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री पूछा है। इससे पहले मैंने बताया हुमायूं की बहन थी, तो हुमायूं की बहन थी। ये दोनों बच्चे किसके थे? बाबर के, तो बाबर की पुत्री हुई। गुजरी महल किसने बनवाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर, शाहजहां, मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिंह। मानसिंह कौन था? अकबर अपने राज्य में ले आए थे अपनी पत्नी जोधा के भतीजे को, ठीक है, और इनको नवरत्न में से भी एक रत्न बना लिया, और इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध भी जीता था, महाराणा प्रताप को हराया था, ठीक है, 1576 में। तो गुजरी महल भी इन्होंने ही बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, पुस्तकें हैं और उनके लेखक है। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, बिल्कुल ठीक है। तारीख फिरोज शाही, शम्से सिराज अफीफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। तुगलकानामा इबन बतूता, ये सही नहीं है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने रॉन्ग पूछा है, तो तुगलकानामा ठीक है। इबन। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो किसने किया था? महामंगा ने, नूरजहां ने, मुमताज महल ने या रोशन आरा ने। तो ये नूरजहां ने किया था गुलाब से इत्र निकाल। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? कालीकट, भरूच, कैम्बे, सूरत। तो किसको? सूरत को कहा जाता था। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में से किस नाम से जाने जाते हैं? पूरनमल या मालदेव, राणा सांगा या हेमू। तो हेमू। ये हेमू वही है हेमचंद विक्रमादित्य जिसको अकबर ने मारा था 14 वर्ष की आयु में पानीपत के द्वितीय युद्ध में। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, कहाँ से लिया? नवरोज मनाना कहाँ से सीख लिया? पारसियों से, यहूदियों से, मंगलों से या तुर्कों से? तो पारसियों से, ठीक है, नवरोज मनाना। अब्दुल रहीम खान खान का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सूरत, लखनऊ। देखिए जो बैरम खान था ना, जिसने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया, उसका बेटा था ये अब्दुल रहीम खान खाना। इसका भी मकबरा दिल्ली में ही है। मकबरा जब ये लोग मर जाते थे तो इसको, जहाँ जमीन के नीचे जो दाब दिया जाता है ताबूत, उसी को कहते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शासक की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह था लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में, हैदराबाद में। तो वो लखनऊ में था, लखनऊ में विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? जो रॉन्ग मैच है वो ढूंढना है। दाम, ताम्र की मुद्रा को कहते, ठीक है, कितने रुपए की है भैया मुद्रा? मनी, तो कितने दाम है। देसाई, राजस्व अधिकारी, ये भी ठीक है। जो राजस्व मतलब जो टैक्स वसूलता था उसे देसाई कहते हैं। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, ये भी ठीक है। प्रांतीय मतलब जो आसपास के जगह गांव वगैरह होते थे, ठीक है, तो उनका जो लीडर होता था उसे दीवान कहते थे। जरीब, जरीब एक प्रकार का टैक्स था, ये गलत है, तो उसने सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो जरीब ही राइट आंसर हो जाएगा। शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को किस उपनाम से जाना जाता? उपनाम मतलब दूसरा नाम था इसका। रंगीला, साहिब खबर, मस्तमौला या लंपट मूरख।
साहिब खबर। ये याद रखना, औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह आए थे ना, वो सारे बेकार ही थे, कोई भी शक्तिशाली नहीं था। और फिर मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा था। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था जजिया का अंत, साहू की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की सती प्रथा का समर्थन। ये बहादुर शाह प्रथम जो था, बहादुर शाह जफर दूसरा है जो 1857 की क्रांति पड़ोगी। ये बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है। इसने सती प्रथा का समर्थन। सिंहासन पर किसके मरणोपरांत बैठा? मरणोपरांत मतलब मरने के बाद बैठा। तो आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर या औरंगजेब? तो कौन था? बहादुर शाह प्रथम। 18वीं शताब्दी के पूर्वांक में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहांदारा? तो राइट आंसर क्या है? जहांदार शाह। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को कहाँ शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? बंगाल में। बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, दक्षिण भारत में। तो राइट आंसर क्या है? बंगाल में। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्रुखसियर। मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। वह शिवाजी द्वितीय, साहूजी, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव? तो बालाजी विश्वनाथ। फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के किस व्यक्ति को दक्कन के 6 मुगल सूबी को सूबेदारी पर? चिंकिलिच खान, सैयद अली, रफीकुद्दौला या शाहजहां द्वितीय? तो राइट आंसर क्या है? चिंकिलिच खान। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह या जहांदारा या शाह आलम? तो ये मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। विलासपूर्ण जीवन जीने के बाद मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? भाई कोई विलासपूर्ण रंगीला बन के जिएगा तो उसको रंगीला ही जाने ऐशो आराम रंगीला। फरवरी 1734 में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य युद्ध लड़ा गया था। कहाँ? दिल्ली, करनाल, लाहौर या पानीपत? तो कहाँ लड़ा गया था? करनाल में। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क ने अब किया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय? तो अहमद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफीदौला, शाह रोशन अख्तर। निम्नलिखित अभियानों में से किस एक में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा वृंदावन को भी विनष्ट कर दिया? ये अहमद शाह अब्दाली, जिसने मथुरा वृंदावन को भी नष्ट किया। तो कब किया था? चतुर्थ 1756 में किया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? तो किसको नहीं शामिल होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। 1780 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए नजीबुद्दौला, मुनरो, महादजी सिंधिया या गुलाम कादिर रुहेला? तो कौन जिम्मेदार? आपका गुलाम कादिर रुहेला। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर शाह द्वितीय। ये अकबर दूसरा है, ये पहला वाला अकबर नहीं, जोधा अकबर वाला, ये दूसरा है। राजा राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? तो राजा की ही दी थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सिक्के अंतिम रूप से अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में किस वर्ष बंद हो गए थे? तो 1835 ईस्वी में चलने बंद हो गए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल शाह शक बहादुर शाह का उपनाम क्या था? जफर। बहादुर शाह जफर नाम से भी आप जानते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लिया। उस वर्ष में ये काफ़ी बूढ़े थे, 80 वर्ष के थे लगभग, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। बाद में रंगून में ले जाके इनको हमेशा के लिए बंदी रहने का आदेश दिया था और यही आखिरी मुगल थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ तक रह गई थी उसकी सीमा? तो चांदनी चौक से पालम, पेशावर से बिहार, दिल्ली से बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिर्फ दिल्ली तक ही रह गई थी, इसलिए इसमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था? सादात खां को, सफदरजंग को, शुजाउद्दौला को या आसफउद्दौला को? तो किसको किया गया था? सफदरजंग को। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासनकाल में राजा बनाने वाले? हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकारिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी? तो ये कौन थे भाई? हुसैन अली और अब्दुल्ला। 1773 ईस्वी में जिंज मोहम्मद शामी पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित के लेखक कौन थे? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई राज सिंह या फिर उदयपुर के राणा अमर सिंह? तो जयपुर के सवाई जय सिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे याद रखोगे? जिंज मोहम्मद शामी, जैसे जिंज जैसे जयपुर के सिपाही जय सिंह।
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ नहीं बनवाई थी? इलाहाबाद में नहीं बनवाई, बल्कि उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनवाई थी। उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है? वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए। जहांगीर शाह को सत्ता में लाए, ये गलत है। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सहिष्णुता का धार्मिक नीति अपनाई, ये भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने राजा शाह के साथ समझौता किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस उत्तर मुगल शासक ने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी? रफी-उद-दौला, रफी-उद-दरजात, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? तो किसने की थी? रफी-उद-दौला ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी? तो ये सारी ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर मैच कीजिए। सबसे पहले देखिए, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या आलमगीर द्वितीय या अहमद शाह? तो सबसे पहले थे जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, ठीक है, और उसके बाद आए थे अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। बी ऑप्शन ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप मैच कर सकते हैं।